क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। मैंने अपने चैनल से आपको कुछ एक बेसिक स्टिचेस सिखाए हैं। वो बहुत बेसिक स्टिचेस हैं और बहुत इजी हैं, जैसे रनिंग स्टिच, स्टेम स्टिच, चेन स्टिच। आप इन सभी स्टिचेस को किसी एक मोटिव में कैसे परो सकते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगी। ज़रूरी नहीं है आपको बहुत मुश्किल स्टिचेस आए तभी आप कोई मोटिव क्रिएट कर सकते हो। ये बिल्कुल बेसिक स्टिचेस हैं जिनसे मैंने एक ये छोटा सा मोटिव तैयार किया है, जिसको आप किसी भी वॉल पेपर, वॉल हैंगिंग, वॉल पीस या फिर किसी कुशन कवर या पिलो कवर पे बना सकते हो। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने सबसे पहले आपको रनिंग स्टिच सिखाया था। ये रनिंग स्टिच है, सिंपल रनिंग स्टिच। अब इस रनिंग स्टिच को आप लेस्ड रनिंग स्टिच कैसे बना सकते हैं। अगर हम किसी दूसरे कलर के थ्रेड से इस रनिंग स्टिच को ऐसे सिंपली रैप कर देंगे तो ये लेस्ड इफेक्ट देगा। ये देखिए, मैं सिंपली रनिंग स्टिच को रैप कर रही हूँ। हर एक स्टिच को उठा के दूसरे थ्रेड के साथ रैप कर रही हूँ। ये रैप करने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा और ये देखने में बड़ा ब्यूटीफुल लगेगा। अब इसी तरह जैसे मैंने लेजी डेजी स्टिच बनाया हुआ है, इसको अगर हम एक स्ट्रेच स्टिच के साथ टकिंग कर देते हैं तो ये और भी ब्यूटीफुल दिखता है। सिंपल मॉडिफिकेशंस हैं जिससे आपका स्टिच और सुंदर लगेगा। जस्ट आपने जो लेजी डेजी स्टिच बनाया है उसको आपने, जैसे ये देखिए, ये लेजी डेजी स्टिच है, इसके सेंटर में आपने इसको टक कर देना है। कुछ ऐसे। तो ये लेजी डेजी स्टिच को भी एनहांस कर देगा और वो देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस स्टिच को भी मैंने लेजी डेजी स्टिच को ऊपर से दूसरे थ्रेड से सिंपल स्टेज स्टिच डाल के
इसको एनहांस कर दिया है और सिंपल लेजी डेजी से ये बहुत अच्छा दिखना शुरू हो गया है। सिर्फ आपने इसको डबल कलर के साथ एनहांस किया है। अब आप देखेंगे कि मैंने ये डबल लेजी डेजी स्टिच बनाए हैं। ये भी मैं अपने पहले वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ कि आपने डबल चेन स्टिच कैसे बनाना है। जैसे आपने डबल चेन स्टिच बनाना है, सेम उसी तरीके से आपने डबल लेजी डेजी स्टिच बनाना है। थ्रेड को आगे करके आपने एक स्टिच लेना है, तो ये एक सिंगल चेन बन जाएगी। इस चेन को टक कर देना है और बेस से दोबारा सुई को निकालना है और इसको एक बार फिर से धागे को आगे रैप करके एक और स्टिच लेना है। स्टिच को हल्के हाथों से खींचना है ताकि वो थोड़ा डबल दिखे और इसको टक कर देना है। इसी तरह आपने ये भी डबल लेजी डेजी स्टिच से बना लेना है। धागे को आपने आगे ही रखना है और सिंगल चेन बनानी है। अब पहले स्टिच को टक कर देना है और बेस से दोबारा सुई निकालनी है और दोबारा से आपने पहले स्टिच को रैप करना है और आगे थ्रेड लगा के एक और चेन उसके ऊपर डालनी है। हल्के हाथों से खींचना है ताकि वो देखने में सुंदर पेटल लगे और उसको भी टक कर देना है। तो ये इस तरह से डबल लेजी डेजी स्टिच बन गया और देखने में बहुत ब्यूटीफुल मोटिफ बना। मैंने आपको लेजी डेजी स्टिच से फ्लावर्स बनाने सिखाए थे। ये सिंपल लेजी डेजी स्टिच से फ्लावर बना है। ये भी सिंपल 1 2 3 4 5 पेटल्स का फ्लावर बनाया है। हम इस फ्लावर को डबल फ्लावर बना सकते हैं। इसके बीच में से आपने एक और लेजी डेजी स्टिच से पेटल बनानी है। ये थोड़ी पहले वाले से लंबी पेटल, इसको टक कर, फिर नेक्स्ट वाले फ्लावर पत्ती में से एक और पेटल। हर 2 पेटल के बीच में आपने एक और पेटल डाल देनी है, तो वो डबल लेजी डेजी स्टिच हो जाता है। आप इसको अगर शेडेड बनाना चाहते हो तो कंट्रास्ट कलर रेड और मैरून के साथ या रेड एंड लाइट रेड और डार्क रेड के साथ भी कर सकते हैं। तो ये ऐसे फ्लावर बनेगा जो डबल हो जाएगा, डबल लेजी डेजी स्टिच। ये सिंगल लेजी डेजी स्टिच है और ये डबल लेजी डेजी स्टिच है। लेजी डेजी स्टिच से आप सिंपल पेटल्स तो बना ही सकते हैं,
या फ्लावर्स बना सकते हैं या डबल फ्लावर्स बना सकते हैं। अगर आप इसको उल्टा के बनाओगे तो ये बहुत सुंदर एंथर्स परागकोश बनेंगे। एक फूल के बीच में जो एंथर्स होते हैं वो आप इस तरीके से बनाएंगे कि आपने हाफ स्टिच लेना है लेजी डेजी का, और जो टकिंग है उसको आपने लंबी कर देना है। जैसे मैंने ये बनाया लेजी डेजी स्टिच। अदरवाइज तो हम इसको बिल्कुल साथ से टकिंग करते हैं, लेकिन इसमें हमने इसको लंबी टकिंग करनी है यहां तक। तो ये एंथर की लुक देंगे परागकोश की। फूलों के बीच में जो एंथर्स होते हैं उसको दर्शाने के लिए आप लेजी डेजी स्टिच का बड़े सिंपल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। एक स्टिच लेके और उसकी टकिंग को आपने लंबा कर देना है, लाइक दिस। देखिए कितना सुंदर फ्लावर बनके तैयार हो गया। इसके बाहर की तरफ हमने रनिंग स्टिच से पेटल बनाई है, बीच में एक लेजी डेजी स्टिच है, और ये इन्वर्टेड लेजी डेजी स्टिच कह सकते हैं आप। इससे हमने एंथर्स बनाए हैं, और बहुत सिंपल स्टिचेस से ये फ्लावर बनके तैयार हो गया है। अब इसके बीच में जो फिलिंग करनी है आप इसको स्ट्रेट स्टिच से भी कर सकते हैं। बिल्कुल पास पास आपने सुई को निकालना है और इसको भरने की कोशिश करनी है। क्योंकि छोटा सा बिंदु है तो इसको हम स्ट्रेट स्टिच से आराम से भर सकते हैं। जिस तरह की भी शेप है उस हिसाब से भरते चले जाओ तो ये बहुत सुंदर बनके तैयार हो जाएगा। अब इस तरफ भी जो स्पेस बची है उसको भी हम स्ट्रेट स्टिच से फिल कर देंगे इस तरह से। ये कितना सुंदर बन रहा है। अब मैं आपको कुछ पतली पत्तियां बननी सिखाऊंगी। कुछ तो हमने लेजी डेजी स्टिच से भर ली और ऊपर से हमने स्ट्रेट स्टिच के साथ इसको डिफरेंट कलर से टकिंग करी तो ये कुछ दिखने में ऐसे दिखी। अब हम ये जो बारीक पत्तियां हैं इनको हम फिलिंग स्टिच ना देते हुए लेजी डेजी स्टिच से ही कैसे भरेंगे मैं आपको सिखाऊंगी। ये पतली पत्तियां इस स्टिच से भरनी बहुत आसान है। ये फेदर स्टिच की तरह जैसे लेजी डेजी स्टिच आपने फर्स्ट लिया, और इसको सेंटर में टक कर दिया। ये चेन स्टिच है। अब इसके थोड़े से बेस से हटके ऊपर की तरफ एक और लेजी डेजी स्टिच बनाएंगे। वो ओपन होगा, जो दोनों तरफ से स्टिच लेंगे और सेंटर में उसकी टकिंग करेंगे इस तरह से। फिर से इसको टक कर दिया। फिर से हमने इसके सेंटर से पहला जो स्टिच हमने यहाँ से लिया था उसके थोड़ा सा आगे को दोबारा से स्टिच लेना है और पत्ती के सेंटर तक इसको भर देना है। थ्रेड को हमेशा आगे रखना है अपने, जैसे हम लेजी डेजी स्टिच से करते हैं इस तरह।
सबसे पहले आपने एक चेन स्टिच लेना है, इस तरह से। इसके बेस में नहीं जाना, थोड़ा सा ऊपर एक और स्टिच लेना है, दोनों तरफ से लेते हुए धागे को आगे की तरफ रखते हुए आपने एक और स्टिच लेना है। फिर इसको टकिंग करनी है, फिर इसको तब तक लेना है जब तक पत्ती फिनिश ना हो जाए। जो पतली पत्तियां उनको भरने के लिए ये बहुत सिंपल और इजी स्टिच है और इसका इफेक्ट भी बहुत बढ़िया आता है। देखिए, बहुत सिंपल स्टिचेस को यूज करके हम कितना ब्यूटीफुल मोटिफ बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये मोटिफ पसंद आया होगा और आपको सारे स्टिचेस भी पसंद आए होंगे और आपको ये इस मोटिव से कोई चीज़ बनानी और भी आसान लग सकती है अगर आप अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल करेंगे। Thank you so much.